ऑडियो इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ वीडियो। तो जहां आज के सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजिंग और रिटेंशन एडिटिंग के साथ वीडियोस बनाएं ताकि वो आपका ध्यान खींच पाए। ज़्यादातर बच्चों को ADHD हो रखा है बिकॉज पीपल बिलीव कि आज के ज़माने में ह्यूमन रिटेंशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल एसेट है एंड बाय चेंजिंग व्हाट्स हैपनिंग ऑन द स्क्रीन एवरी 3 seconds दे कैन स्टील दैट रिटेंशन फ्रॉम यू गाइस। अकॉर्डिंग टू मी दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। मेरे हिसाब से आपकी ज़्यादातर मेहनत होनी चाहिए आपकी स्टोरी राइटिंग और आपके कॉन्सेप्ट पर। अब वीडियो की बात करेंगे हम किसी और वीडियो में, पर आज हम देखने वाले हैं कि आप अपने SFX को, अपने साउंड इफ़ेक्ट्स को, अपने वॉइस ओवर्स को किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल साउंडिंग कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। तो हम चालू करते हैं फर्स्ट पार्ट से, जो कि होने वाला है वॉइस ओवर एडिटिंग। यानी कि हम अपने वॉइस ओवर को, अपनी खुद की ऑडियो को इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे दैट इट लुक्स गुड ऑन कैमरा एंड इट लुक्स गुड ऑन अ वीडियो। तो ये मेरी एक क्लिप है जो आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर मिल जाएगी ऑन दिस चैनल। अभी के लिए हम इसी पर ये सारी चीज़ें ट्राई करने वाले हैं। तो दिस इज़ द डायलॉग। तो फ्रैंकली आई एम अ प्रीमियर प्रो यूज़र। मुझे आफ्टर इफेक्ट्स एनिमेशंस बहुत ज़्यादा पसंद हैं और बिकॉज ऑफ डायनेमिक लिंक ये बहुत आसान हो जाता है जब आप प्रीमियर प्रो यूज़ करते हो। पर स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि आपको असल में करना क्या होता है। तो सबसे पहले जाइए अपने इफेक्ट्स पैनल में और सर्च कीजिए पैरामीट्रिक EQ। ओके, तो ये इक्वलाइज़र आपको मिलेगा एंड इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए अपनी ऑडियो पे। ठीक है, इसके बाद हम लेट से यहाँ पर जाते हैं और ट्राई करते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये है हमारा पैरामीट्रिक इक्वलाइज़र। इस पर हम एडिट पर जाएंगे, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। अब इसमें अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसीज आपको दी गई हैं, लो, हाई एंड दीज आर द मिड रेंजेस। थ्योरी टाइम। तो बेसिकली हाई पास कुछ इस तरीके का सुनाई देता है एंड लो पास कुछ इस तरीके का सुनाई देता है। ये सारी बस हमारे आवाज़ की फ्रीक्वेंसी रेंजेस होती हैं। जो लो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उन्हें लो पास कहा जाता है और जो हाई फ्रीक्वेंसीज़ हैं उन्हें हाई पास कहा जाता है। यानी कि वो सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसीज़ को पास होने देते हैं, लो को कट कर देते हैं एंड लो पास लो को पास होने देते हैं, हाई को कट कर देते हैं। इन सारी फ्रीक्वेंसीज़ को आप यूज़ कर सकते हो क्रिएटिवली, जैसा भी आपका क्रिएटिव माइंड अलाउ करता है। पर लेट से कि आप प्रीमियर प्रो में इन्हें कैसे ट्विक कर सकते हो। तो दिस इज़ द पैरामीट्रिक इक्वलाइज़र। यहाँ पे आपको सारी वेव फॉर्म्स दिखेंगी। आप इस तरीके से यहाँ पर खेल सकते हो किसी भी पैरामीट्रिक इक्यू के फंक्शन के साथ। आप लो फ्रीक्वेंसीज़ को हाई कर सकते हो, उन्हें कट कर सकते हो। आप हाई फ्रीक्वेंसीज़ को भी पकड़ कर ऊपर या नीचे कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। दिस वे यू कैन कट दोज हाई फ्रीक्वेंसीज़ जहाँ पर आपको सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी। अगर आपको अपनी ऑडियो में बेस ज़्यादा चाहिए तो आप ये 2 वाले पार्ट को हल्का सा राइज कर सकते हो, तो आपकी ऑडियो कुछ इस एनिमेशंस बहुत ज़्यादा पसंद हैं और बिकॉज ऑफ इस टाइप की सुनाई देगी ऑफकोर्स। तो बट व्हाट आई डू इज़ प्रीमियर प्रो में एक बहुत प्यारा प्रीसेट है दैट्स वोकल एनहांसर। तो व्हेन यू सिलेक्ट दिस, तो ये वही काम करता है जो हम इतनी देर से करना चाह रहे थे। एंड इन अ क्रंच ऑफ टाइम जो हम यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, जो हम नॉर्मल वीडियोस में या कंटेंट क्रिएशन में इस्तेमाल करते हैं, दिस वर्क्स प्रीटी वेल। एंड इसके बाद हम पैरामीट्रिक EQ को ख़त्म कर देंगे, दैट्स इट। इसके बाद हम सेकंड इफेक्ट पे जाने वाले हैं जो कि है कंप्रेसर। तो हम कंप्रेसर सर्च करेंगे और यहाँ पर है सिंगल बैंड कंप्रेसर। सिंगल बैंड कंप्रेसर को ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, एडिट पर जाइए एंड इसमें भी अगेन हम एक प्रीसेट इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि है वॉइस थिकनर, बिकॉज जहाँ से होना चाहिए वहीं से है तू थिक। तो फ्रैंकली आई एम अ प्रीमियर प्रो यूज़र। मुझे आफ्टर इफेक्ट्स एनिमेशंस बहुत ज़्यादा पसंद हैं और बिकॉज ऑफ डायनेमिक लिंक ये बहुत आसान हो जाता है जब आप प्रीमियर प्रो यूज़ करते हैं। तो फ्रैंकली आई एम अ प्रीमियर प्रो यूज़र। मुझे आफ्टर इफेक्ट्स एनिमेशंस बहुत ज़्यादा पसंद हैं और बिकॉज ऑफ डायनेमिक लिंक ये बहुत आसान हो जाता है जब आप प्रीमियर प्रो यूज़ करते हो। एंड दैट्स इट। ये सारे इफेक्ट्स इस्तेमाल करके आप एक ग्रुप में काफ़ी अच्छा कर सकते हो, अपनी ऑडियो को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हो। एक थोड़ा सा एडिशनल इफेक्ट है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमारे प्रीमियर प्रो में ही मिल जाता है। आपको सर्च करिए डी नॉइस एंड आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा, जिससे आप अपनी नॉइस रिमूव कर सकते हो। तो इम्पोर्ट दिस, आई मीन ड्रैग एंड ड्रॉप दिस। यहाँ पर भी आप एडिट पर जाइए एंड यहाँ पर कोई प्रीसेट नहीं है, बस एक सजेशन है कि इसको बहुत कम स्केल पर इस्तेमाल कीजिएगा, लाइक 10 और 12%, मे बी 8% इज़ गुड। तो उतना ही इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि आपकी वॉइस को थोड़ा सा रोबोटिक बना देता है नॉइस हटाने के लिए। तो ज़्यादा ये देखिए, और बिकॉज ऑफ डायनेमिक लिंक ये बहुत आसान हो जाता है जब आप प्रीमियर प्रो। सो दिस इज साउंडिंग प्रीटी गुड फॉर नाउ। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू SFX। SFX बेसिकली शॉर्ट फॉर्म होता है साउंड इफेक्ट्स का। अब साउंड इफेक्ट्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको अच्छे साउंड इफेक्ट्स ढूंढना। तो आपको किस तरीके के साउंड इफेक्ट मिल रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है इस चीज़ में।
और वो आप इजीली ढूंढ सकते हैं यूट्यूब या फिर गूगल का इस्तेमाल करके, या फिर अगर आपके पास कोई पेड सॉफ्टवेयर है जैसे कि आर्टलिस्ट या फिर एपिडेमिक साउंड्स, तो वो और भी अच्छे होते हैं। आई हैव ट्राइड बोथ, मैंने आर्टलिस्ट और एपिडेमिक दोनों ही इस्तेमाल किए हैं, बट आई स्टिल प्रेफर यूट्यूब। यूट्यूब इज़ गुड, यूट्यूब इज़ ईजियर। यहाँ पे आपको सर्च करने पर ज़्यादा इजीली साउंड इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं, क्योंकि पॉपुलर वाले ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं। एपिडेमिक पर आपको काफ़ी ज़्यादा सर्च करना पड़ता है एक अच्छा साउंड इफेक्ट ढूंढने के लिए, और अच्छा मिल भी जाता है तो वो इतना पॉपुलर नहीं होता कि किसी को वो साउंड इफेक्ट क्लिक करे। तो प्लीज़ यूज़ यूट्यूब। तो लेट्स स्टार्ट द साउंड एडिटिंग। सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है, राइजर सर्च करना है। यह मतलब ये आपके में ज़रूरत नहीं है, मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है, एक प्रीमियर कंपोज़र का फ्री प्लगइन है, आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आप यूज़र लाइब्रेरी बना सकते हो, जहाँ पर मैंने अपना पर्सनल साउंड इफेक्ट्स का फ़ोल्डर बना रखा है, जहाँ पर ये चेक वगैरह के साउंड इफेक्ट्स भी हैं। तो दैट्स कम्प्लीटली ऑन यू, आपने अपना लाइब्रेरी कितना अच्छे से मेंटेन कर रखा है। मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आप अपना लाइब्रेरी, किस तरीके से आप अपने एसेट्स मेंटेन कर सकते हैं इनसाइड ऑफ प्रीमियर प्रो, या फिर किस तरीके से आप मिस्टर हॉर्स का प्लगइन इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट वॉट एवर यू नीड। अभी के लिए आप ये राइजर वाला लेट्स से साउंड इफेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड लेट्स से मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। नाउ फॉर नाउ दिस साउंड्स लाइक दिस जब आप प्रीमियर प्रो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हो जाता है जब आप प्रीमियर प्रो यूज़ करते हो। तो सबसे पहले हम एक चीज़ करेंगे जो कि है इसका गेन में हल्का सा कम कर दूंगा, जैसे कि गेन में इसका कर दूंगा -5, ओके। एंड इसके बाद आपको उस पैनल में और कुछ नहीं छूना है, क्योंकि अगर आप लेट से नॉर्मलाइज करते हैं इसको टू 0, या फिर ये ऑल पीक्स या फिर मैक्स पीक्स दोनों में से अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपके सारे पीक्स को 0 कर देगा, यानी कि आप प्रीमियर सिर्फ सेट गेन ही आपके काम का था, जो कि हमने -5 डेसिबल्स ऑलरेडी कर दिया है। तो ऐसे आपको और कोई चीज़ की टच करने की ज़रूरत नहीं है, आप एडजस्ट कर सकते हैं गेन को ज़रूर यहाँ से। यहाँ पे आपको पीक्स को बिल्कुल टच नहीं करना है, ये आपकी साउंड को डिस्टॉर्ट कर देगा। मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। अगर आप लेट से इसको 0 करते हो, बहुत आसान हो जाता है जब आप प्रीमियर। अभी के लिए हम इसको Ctrl Z कर देते हैं, बट अगेन व्हाट वी आर गोना डू इज़, हम सबसे पहले जाएंगे एसेंशियल साउंड्स में, ओके। एंड मैं इस पर अप्लाई करूँगा हैवी रिवर्ब। क्यों हैवी रिवर्ब? बिकॉज ये आपके साउंड इफेक्ट को हल्की सी रिंग देगा, हल्का सा फुलर बनाएगा। आसान हो जाता है जब आप प्रीमियर प्रो यूज़ करते हो। तो इस तरीके से आप रिवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, यू कैन ऑल्सो यूज़ लेयरिंग ऑन इट। तो क्योंकि हमने एडजस्ट गेन कम कर दिया है, तो आप यहाँ पर लेयरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आसान हो जाता है जब आप प्रीमियर प्रो यूज़ करते हो। ये तरीका आपके साउंड इफेक्ट के इम्पैक्ट को और ज़्यादा इन्हेंस कर देगा, यानी कि एक तरीके से इंक्रीज़ कर देगा उसकी फुलरनेस को। अगर आप 2 या 3 बार और भी लेयरिंग कर देते प्रीमियर प्रो यूज़ करते हो तो ये देखिए साउंड इफेक्ट लाउड भी होगा, आपको ज़्यादा क्लियरली सुनाई भी देगा, रिवर्ब की वजह से वो फीलिंग भी होगा, और साथ में लेयरिंग की वजह से वो थोड़ा सा फुलर भी होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट साउंड एडिटिंग। हमने वॉइस ओवर को कैसे मॉडिफाई करते हैं सीख लिया है, हमने एसएफएक्स को कैसे यूज़ करते हैं सीख लिया है, मैंने आपको बता दिया है। रिवर्ब आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्रेसर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरामीट्रिक EQ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन सारी चीज़ों के बाद मुझे आशा है कि आप अपनी ऑडियो को ज़्यादा फुलर, ज़्यादा प्रोफेशनल साउंडिंग बना पाएंगे। तो सारे टूल्स, सारे इफ़ेक्ट्स, सब कुछ आपको पता है, तो अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल कीजिए, और कुछ ऐसा बनाइए जो किसी ने कभी ना देखा हो, जो आपके लिए स्पेशल हो, जो पूरी दुनिया के लिए स्पेशल हो। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मैं तैयारी करता हूँ अगले ट्यूटोरियल की। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम शायद। बाय बाय।